भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए। हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया, जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को सूट सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते हैं जिसमें ढका हो। अनिरुद्धाचार्य जी सीरियल का हवाला दे रहे हैं, उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब से पहनने की जरूरत नहीं है। वो तो सबसे ढका हो। आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, मैंने साड़ी पहनी है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, हाँ मैं पीती हूँ। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को आज। नहीं, शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक बात ये भी मैं मानवी जी बताता हूँ, क्या करते थे शिव जी, क्या करते थे? एक बात मैं आपको नहीं एक सेकंड, बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, मानवी जी आपकी तारीफ करेंगे शायद, आप इस बात की शायद प्रशंसा करेंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे, उनके आह्वान पर उन लोगों ने शराब छोड़कर, नशा छोड़कर, तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी है। क्या ये बात स्वागत योग्य है मानवी जी? क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते हैं? अगर स्वागत योग्य है तो इस पर ताली बजनी चाहिए। अच्छा मानवी जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए कहना और ये कहना कि आप ठीक लाइन पर चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, क्या ये गलत करते हैं अनिरुद्धाचार्य? देखिए, मैं अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, उसका जवाब इसलिए कि कहीं कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाए। अब इसमें क्या बोलना चाहेंगे? आप जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उसमें क्या करेंगे? जवाब देते हैं। क्या आडंबर करने वाले लोग भी हैं साधु के वेश में, उनसे सावधान रहना चाहिए? इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। आप एक सेकंड, ये जो ऑडियंस यहाँ बैठी हुई वो भी कुछ कहना चाह रही है, जल्दी से बात करिए, जल्दी से। गुरुजी राधे राधे। मैं 2016 में, मेरा परिवार, मेरी एक बेटी है, एक लड़का है, तो पूरा परिवार बीमार रहता था। डॉक्टर को इतना पैसा दे दिया, इतना दे दिया, तो मेरा अच्छा मकान है, सब कुछ है। तो मैंने एक गाय का बछड़ा गाय रखी, गाय रखने से अभी तक मैंने 1 रुपया नहीं दिया डॉक्टरों को, 1 रुपया दिया। अभी भी मेरी मिसेज, अभी तक उन्होंने कभी भी चेहरे पे क्रीम नहीं लगाई, कभी भी क्रीम नहीं लगाई। दूसरी बात, जो कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आप गोबर बताया, गाय का गोबर है ना, उसके उपला बना के छत पे करते हैं। जितने मोहल्ले वाले आते हैं तो जब पूजा होती है तो हमारे घर से लेके जाते हैं, तो अच्छा लगता है मोहल्ले। और अभी तक कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है। प्रमाण है, आप प्रमाण मांग रहे हैं। ये देखिए आपके भक्त हैं और आपकी बातों को मानते हैं। ये भी तो सुन, बीमारी क्या थी आपके घर में? क्या बीमारी थी? मिसेज को मैं अंदर खुले बताता हूँ मैं आपको, खुला पेट की बीमारी थी। कभी डॉक्टर के पास, कभी एम्स में दिखाया, मैं कागज दिखा दूंगा सर। मैंने इतना पैसा लगा के मेरा एक प्लॉट चला गया। क्या बीमारी थी? बीमारी अंदर की। अरे बीमारी का नाम बताइए भाई, जब इतनी जगह जा चुके, बीमारी का नाम बताइए। बीमारी बताता हूँ मैं आपको। बीमारी क्या, पेट की बीमारी थी तो बच्चा नहीं होता था और फैल हो जाता था, कभी कैसे क्या। उसके बाद जब गाय रखी तो बहुत कृपा से बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा सबको, पूरा मोहल्ला। मैं कहना चाहिए सबको एक गाय रखनी चाहिए। ये मैं एक बात लाइटर नोट पे आपसे जानना चाहता हूँ कि जब कोई आपसे भाव विवल होकर ये कह देता है कि गुरुजी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, तो बिल्कुल हमारा तो सबके चरणों में प्रणाम है ही है। राधे राधे गुरुजी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 5 पाप के बारे में बात करते हैं, उसमें से एक पाप ये है, जो इंसान मांस खाता है उसके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो उसके हाथ से पानी पिएगा उसी की वाणी बोलेगा। तो अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट या कैफे में जाते हैं, अगर वो वेटर हम लोग को पानी सर्व कर रहा है, हमें क्या पता वो मांस खाता है कि नहीं। इसलिए तो हमारे बुजुर्ग कह गए बेटा घर पे ही खाओ, घर के बाहर मत खाओ, सिंपल बात। अच्छा एक तो ये जो बातें हैं वो शास्त्र सम्मत है, इसलिए मानना चाहिए, या व्यवहारिक भी है इसलिए हम उनको लागू करते हैं? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ लिखा है। तो खेती भी घर पे करने की, घर पे तो होती है खेती बेटा, संभव नहीं आज के परिवेश। बेटा घर पे तो होती है ना खेती। देखो लाखों लोगों की शराब छूट गई मेरे कहने से, बहुत अच्छी बात। लाखों लोगों के घर बस गए। कितने पति पत्नियों के झगड़े होते थे, कथा सुनने के बाद वो पति पत्नी बिल्कुल प्यार से रहने लग गए। सास बहू के झगड़े होते थे, कितना डिप्रेशन था, सारा डिप्रेशन खत्म हो गया। और आज आपको बताऊं कि गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चे मनीव्यू से पर्सनल लोन लिया, तभी तो आज ये बड़ी दुकान खोल पाया हूँ। आप भी मनीव्यू डाउनलोड करो और अपना सपना पूरा करो। जिसको वीकली एक्सपायरी बंद होने की टेंशन थी, टेंशन मत लो, हर दिन बेचना है। ये मैसेज कि गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चे असमर्थ हैं, माँ बाप जिनको पढ़ा नहीं सकते, जिस किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है, ऐसे 150 बच्चे वहाँ रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री है। बच्चे भी हैं। एक बात 150 बच्चे पढ़ते हैं। आपको देखता हूँ कि आप गायों के पैर दबा रहे हैं और वो बड़े स्नेह से आपको चाट रही होती है, वो भी दुलार रही होती हैं। आप मैंने देखा माता है, 285 वृद्ध माएं हैं जिनके बच्चे। इनके बारे में बताएंगे किस किस सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी से। आपने एक बात कही थी, गौरी गोपाल गुरु आश्रम में एक वृद्ध माँ है जिनका बेटा अमेरिका में आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है और वहां उसका हॉस्पिटल है।
रहने वाला भारत का है पर अमेरिका शिफ्ट हो गया। अब उसने एक हॉस्पिटल बनाया आंखों का, और विडंबना देखिए कि उसकी माँ गौरी गोपाल में रहती है और उस माँ को भी संयोग से आंखों की दिक्कत है। तो अभी मैंने उन माँ का इलाज कराया और अभी उन माँ की आंखें अब ठीक है, थोड़ा मोतियाबिंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी, अब ठीक। आप कई बातों को गानों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा देते हैं, और कई बार ऐसे गाने जो लोगों के बीच में बड़े प्रचलित और पॉपुलर रहे हैं, वो फिल्मी भी रहे हैं, आप गुनगुना देते हैं। कुछ ऐसा इनके लिए जरा आप कर देंगे? बड़ी देर से आपकी राह सब देख रहे थे, आपको आने में थोड़ा सा टाइम भी लगा। कौन सा गाना सुना दे आप जो सुनाते हो और जिसमें कोई मैसेज हो। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। ये तो आपने सांवरे के लिए लिखा हुआ भजन, वो जो देशज में लिखा हुआ है वो सुनाया। कोई फिल्मी सुना दीजिए, आप फिल्मी भी सुनाते हैं बहुत। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे नाते, वहां नहीं गए आप? कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। नहीं, लेकिन आपकी कस्में लोगों की सेवा के लिए, आपके वादे लोगों के लिए, आप आगे भी सेवा करते रहेंगे, वफा उनसे, ये तो सब सच है, हम देख रहे हैं। जरा ये आप तख्ती दीजिए मुझे, यस और नो वाली। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये है, देखिए इसमें क्विक क्वेश्चंस में आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, एक तो ये हाँ का ऑप्शन है और दूसरा नहीं का। आपको जो सही लगे वो उठा दीजिएगा। ये इसी में दोनों है। आप हिंदी वाला चाहे हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला चाहे अंग्रेजी, आपको ये सुविधा है। अब पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, इसमें आपको जो सही लगे हाँ या ना वो उठा दीजिएगा। आप दोनों एक ही कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जैसे आपका ये हाँ हो गया और इसको नहीं कर लीजिए। अब आपको जो उठाना है वो उठा दीजिएगा, ठीक है? ठीक। इससे आपको पता भी रहेगा कि ये कौन सा वाला है। अखिलेश यादव का कहना है कि मठाधीश और माफिया एक हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत में कौशल की कमी नहीं है, बल्कि कौशल रखने वालों का यहां सम्मान नहीं होता। कौशल रखने वालों का सम्मान नहीं होता। भारत में कौशल की कमी नहीं है, बल्कि कौशल रखने वालों का यहां सम्मान नहीं भारत होता। में योग्यता टैलेंट की कमी नहीं है, पर टैलेंट वालों का सम्मान नहीं नहीं ये होता। बात सही है। क्या देश में जाति आधारित आरक्षण, क्या देश में जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जातिगत आरक्षण भाई ऐसा है कि जो गरीब हैं, जो वास्तविक में गरीब है, चाहे कोई भी हो, सबको आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। इसमें जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकारी लगाम जरूरी है या नहीं है? वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकारी लगाम जरूरी है या नहीं है? हाँ है। क्या मुस्लिम सोची समझी रणनीति के तहत अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं? हाँ, ऐसा हो रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार बयानबाजी होती है। क्या ये ट्रेंड खतरनाक है और जानबूझकर चलाया जा रहा है? देखो, राजनीति के ज्यादा सवाल मेरे से मत पूछो, क्योंकि राजनीति मेरे को आती ही नहीं है। राजनीति नहीं आती। ये राजनीति भी शास्त्र इसके संदर्भ में भी बताते हैं। वो जब मैं चाणक्य तो पूरा इसी में बोल रहे हैं। आपके हिसाब क्या से है, यदि मैं राजनीति पे बोलने लग जाऊं, राजनीति करने लग जाऊं ना, तो फिर राजनेता परेशान हो जाएंगे। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या इसलिए मैं चाहता हूं कि जानबूझकर होती है? अभी मैं कथा करूं। अच्छा, ठीक है।